प्रिय छात्रगण, शिक्षक दिवस के इस प्रातःकालीन वेला में आप सबों को शुभाशीष, शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्यार और सम्मान के लिए। धन्यवाद है आपके द्वारा भेजे हुए सैकड़ों मैसेज के लिए। धन्यवाद है आपके द्वारा दिए गए सैकड़ों बधाइयों के लिए। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब भौतिक तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं हैं, शारीरिक तौर पर एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं, लेकिन भावनाओं से हम जुड़े हुए हैं, मन और दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये भावनाएं हमें आत्मविभोर करती हैं। आपकी जो यादें हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जितने भी बच्चे आज तक हमसे पढ़े हैं सैकड़ों और हजारों की संख्या में, उन सभी बच्चों के द्वारा जो स्नेह मिला, जो प्यार मिला, जो हमें सम्मान मिला, वह किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर वह स्थित है और हम उसको महसूस करते रहते हैं और ये हमें हिम्मत भी देता है बेहतर करने का और बेहतर रास्ते पर चलने का। हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में और अलग अलग तिथियों पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अपने यहाँ भारत देश में तो प्राचीन समय से ही गुरु पूर्णिमा और गुरु दिवस के तौर पर कई तरह के फंक्शंस और कई तरह की व्यवस्थाएं रही हैं। यह एक प्राचीन व्यवस्था हमारे पास हमेशा से रहा है। गुरु शिष्य के बीच अनूठी कहानियां, आपको एक से एक बलिदान की कहानियां, एक से एक प्रेरणा देने वाली कहानियां हमारे साहित्यों में वर्णित है। हम इस पर ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप सब जिस स्तर में अभी पढ़ रहे हैं वहाँ से आगे आप बेहतर तरीके से आप खुद पढ़ सकते हैं। इस पर हम अभी प्रकाश नहीं डालते हैं कि क्या क्या स्टोरी रहा है हमारे पौराणिक कथाओं में। ये आप खुद स्टडी करेंगे और आपको पता चलेगा। फिलहाल हम आते हैं इस शिक्षक दिवस पर। तो आज हम ये आशा करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मंजिल के तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे होंगे। और ईश्वर से यही दुआ भी करते हैं कि आप सब जहाँ भी रहें आपके कदम रुके नहीं, किसी भी निराशा में वो अटक ना जाए, किसी भी दुख और विषाद में वो डूब ना जाए। वो हर तरह के दुख और विषाद से निकल करके, निराशाओं से बाहर निकल करके अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहे, यही हम कामना करते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा किसी मैटर पर बोलने के बजाय हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे कि शिक्षक और गुरु के बीच एक छोटा सा महीन लकीर होता है। दोनों के बीच एक हल्का सा डिफरेंस होता है। गुरु एक व्यापक शब्द है। गुरु एक व्यापक शब्द है। गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। पेड़ पौधे, पहाड़, आकाश, नदियाँ, पृथ्वी, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये सभी भी आपके लिए गुरु का काम कर सकती हैं। हमारे लिए गुरु एक निरक्षर इंसान भी हो सकते हैं। कोई भी गुरु के श्रेणी में कोई भी आ सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? गुरु किसे कहेंगे? देखिए, एक शब्द, ये गुरु जो है यह दो शब्दों के मेल से बना, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार यहाँ प्रतीक है अज्ञानता का, अंधकार यहाँ प्रतीक है निराशा का, अंधकार यहाँ प्रतीक है मृत्यु का, अंधकार यहाँ प्रतीक है अवसाद का, अंधकार यहाँ प्रतीक है असफलता का।
और रो जो प्रकाश है यह प्रतीक है ज्ञान का, अमरता का, सफलता का, आशा का, ये प्रतीक है। तो जो कोई भी हमें एक निराशा के जीवन से बाहर निकाल करके आशा में ले आए, अज्ञानता से निकाल करके हमें ज्ञान की ओर ले आए, मृत्यु से खींच करके हमें अमरता की ओर ले आए, असफलता की राह से खींच करके सफलता की राह पर ले आए। ये असफलता और सफलता भी अपने आप में एक अलग तरह का शब्द है कि हम सफल की श्रेणी में जनरली हम उसको मान लेते हैं जो कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई होकर के और वो कोई गवर्नमेंटल जॉब ले लिए हों तो उनको हम सफल की श्रेणी में ले लेते हैं। हमारी नज़र में वो भी सफल हैं, लेकिन वो भी सफल हैं जो इन परीक्षाओं को बिना पास किए हुए भी जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सोशल में जीने का तरीका वो जानते हैं। हमारे लिए वो भी सफल हैं। तो ये सफलता और असफलता अपने अलग अलग लेवल पर है, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो गुरु का काम होता है आपको असफलता से सफलता की ओर ला देना। जब आप हार जाते हो, अपने जीवन से पूरी तरह से हार जाते हो, आपको लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, तब कोई बंदा आता है और वो आपको कहता है कि अभी आपके जीवन में बहुत कुछ बचा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, जीने के 1000 रास्ते हैं, आप चल के तो देखो किसी पे। और आप उसके कहे अनुसार किसी रास्ते पर चल निकलते हो और फिर आपके साथ, ठीक है, नाम और प्रसिद्धि हर कुछ हासिल जब हो जाता है तो मान जाओ कि वो इंसान जिसने आपको रास्ता दिखाया वो गुरु है। ठीक है। शिक्षक हमें किताबी ज्ञान दे सकते हैं, गणित पढ़ा सकते हैं, विज्ञान पढ़ा सकते हैं, किसी भाषा को पढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरु जो है वह एक आत्मीय भाव है। सबसे प्रथम गुरु का दर्जा किन्हें मिला हुआ है? माता और पिता को, क्योंकि वो हमको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, समाज में जीना सिखाते हैं, हमको कैसे व्यवहार करना है किसी के साथ ये समझाते हैं। तो गुरु की श्रेणी उनको शिक्षक नहीं कहा गया। उनको तो किसी ने नहीं कहा कि वो प्रथम शिक्षक हैं, नहीं। उनको क्या कहा गया? पेरेंट्स को, कि हमारे सबसे प्रथम गुरु हैं। उनको गुरु कहा गया क्योंकि वो हमको वर्ण का ज्ञान नहीं दिए, अक्षर का ज्ञान नहीं दिए, हमको किताबी ज्ञान नहीं दिए, लेकिन जीना कैसे है ये सिखा रहे हैं। हमको हारे हुए से निकल करके जीतना कैसे है ये वो सिखा रहे हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये वो सिखा रहे हैं। जब दुनिया भर से आप निराश हो जाओ, चारों तरफ से निराश हो जाओ, हार जाओ, एक कॉल अपने माँ को लगाओ, अपने पापा को लगाओ, या जिनको तुमने ये दर्जा दे रखा है उनको लगाओ। देखो आपका सारा निराशा यूं हट जाएगा, लगेगा कि नहीं अब जिंदगी यहाँ के बाद है। ठीक है। तो गुरु की भूमिका वही होती है कि हमें हारे हुए से भी निकल करके जिंदगी जीना सिखाएं। और शिक्षक की भूमिका तो मैंने बता दिया कि जो हमें किताबी ज्ञान देते हों, जो हमें वर्णों का ज्ञान देते हों, जो हमें भाषाओं का ज्ञान देते हों, जो हमें विज्ञान का ज्ञान देते हो, जो इतिहास, भूगोल, नागरिक, अन्य विषयों का जानकारी देते हों। ठीक है। लेकिन जब हम जीना सीखते हैं, जब हम रहना सीखते हैं, जब हम समाज में आगे बढ़ना सीखते हैं और अपने साथ अपने सोशल के लोगों को भी, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी अपने साथ आगे लेके निकलते हैं, ये ज्ञान जो हमको देते हैं वो गुरु की भूमिका निभा रहे होते हैं। फिलहाल हम इतना ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे। अक्सर आपको क्लास में बच्चों के एटीट्यूड वगैरह को देख करके हम कई बार गणित के क्लास में जीवन की बातें करने लगते हैं और ये हमारे लिए कभी कभी निगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। लेकिन जब बच्चों को देखते हैं तो उनके स्थिति को देख करके जो हमारे अंदर भाव आता है, तो उस भाव से जो वो उपजना स्टार्ट होता है तो स्वतः वो निकलता है और फिर हम वो सब कह जाते हैं जिनको आज आप शायद मिस कर रहे होंगे। ठीक ना। तो कोरोना का ये पीरियड है। इस पीरियड में हमने आप सब जहाँ कहीं भी हो,
आपको लगता होगा कि उदित सर का ध्यान हम पर नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे सोशल साइट पर हैं, जो फेसबुक पर हैं, उन बच्चों को अक्सर मैं देखता रहता हूँ, उनके पोस्ट को देखता रहता हूँ। कई बच्चे भी हमको अपने रास्ते से डाइवर्ट दिख रहे हैं, अपने रास्ते से वो विचलित दिख रहे हैं, और शुरुआती दौर में ही वो दिख रहे थे। तो उस दौरान हमने एक कविता लिखा और सोचा था कि मैं उसको अपने बच्चों के सामने रखूँगा। आज वो एक अच्छा दिन है, हम चाहते हैं कि वो लाइन आपके सामने रखें, आप उसे देखें, सुने। ठीक है, हो सकता है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा बेवजह कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हैं, हर आधे घंटे पर इधर उधर की बातों में पड़े हुए हैं, शायद वो इस पोयम से अपने रास्ते की ओर लौट चलें, अपने कदमों को शायद मोड़ लें। तो शायद इस कविता की सफलता इसी में निहित होगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कविता सफल हो जाएगा। कविता क्या है सुनिएगा। तुम्हारा एक सपना है, तुम्हारा एक सपना है, श्वास से बंधा हुआ अपना है। तुम्हारा एक सपना है, श्वास से बंधा हुआ अपना है, कभी ठाना था तुमने लक्ष्य अपना। क्या ये सच है? वो आज भी है अपना। तुम्हारा एक सपना है, श्वास से बंधा हुआ अपना है, कभी ठाना था तुमने वो लक्ष्य अपना। क्या ये सच है? वो आज भी है अपना। अभी समय बहुत है, अभी समय बहुत है, ये तसब्बुर भी फिजूल है। अभी समय बहुत है, ये तसब्बुर भी फिजूल है, ये तो यूं ही सरक जाएगा, ये तो यूं ही सरक जाएगा, तेरे हाथों से तेरा मंजिल यूं ही फिसल जाएगा। गर यूं ही तुम सोया रहा, गर यूं ही तुम सोया रहा, तो तेरा मंजिल कोई और छीन जाएगा। हे वत्स तुम कर्मवीर हो, हे वत्स तुम कर्मवीर हो, तुम धर्मवीर हो, ध्यान से देखो यदि तो हाथों में बंद किसी की तकदीर हो। हे वत्स तुम कर्मवीर हो, तुम धर्मवीर हो, ध्यान से देखो यदि तुम हाथों में बंद किसी की तकदीर हो। तेरे लक्ष्य की डोर से, तेरे लक्ष्य की डोर से बंधा है कोई जोर से। गर टूट गया ये डोर तुम्हारा, तो बिखर जाएगा वो अपना सारा। अब तो जग समर अभी बाकी है, अब तो जग समर अभी बाकी है। आंखों में बसे हैं सपने, आंखों में बसे हैं सपने किसी के तेरे प्रयास में। आंखों में बसे हैं सपने किसी के तेरे प्रयास में। चल उठ तुम भेद दो उस लक्ष्य को अपने प्रहार से। अगर ये कविता सुनकर के थोड़ा लगे कि हाँ हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, हमको फिर से अपने रास्ते पे आ जाना चाहिए, तो हम कहेंगे तुमसे आ जाओ अपने लक्ष्य की ओर। क्योंकि जब तुम लक्ष्य को पाओगे तो तुम्हारे लक्ष्य को देख करके, तुम्हारी सफलता को देख करके किसी के सीने फख्र से चौड़े हो जाएंगे, तो किसी के आंखों में खुशी के आंसू भर भर बहेंगे। और फिर हम तो यहाँ बैठे बैठे, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी सफलता से मुझे कितनी खुशियाँ मिलती है। हम चाहते हैं आप सब अगर अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गए हो, तो शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर हम आप सबों से यही अपील करते हैं कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, बस वह सही दिशा में होनी चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उस दिशा में हमारा मेहनत जारी रहना चाहिए। जब वो वक्त आएगा एग्जाम की घड़ी, परीक्षा की घड़ी, तो जो तैयार रहेगा वो तो कील ठोक देगा, लेकिन जो तैयार नहीं रहेगा वो फिर अगले अवसर की तलाश में रहेगा, और अगला अवसर कब मिले ये कौन जानता है। सो आप ऑलवेज तैयार रहो, यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे आशा है। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।